इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र का 6वां दिन है। सदन में आज सूखा राशन की खरीदी का मुद्दा उठा और वितरण का मुद्दा भी उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस मुद्दे को उठाया। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस पर भी जवाब दिया। सिर्फ सूखा राशन में गड़बड़ी के चलते निलंबित नहीं किया गया, बल्कि मुंगेली और सूरजपुर का भी ऐसा ही मामला है, ये बात कौशिक ने कही है। आसंदी से विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री टेकाम को निर्देश दिए हैं और मुंगेली और सूरजपुर मामले की जांच कराएं, यह बात चरणदास महंत ने कही है। मुंगेली और सूरजपुर मामले में जांच कराने की बात विधानसभा अध्यक्ष ने कही है। आसंदी से विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को ये निर्देश दिए कि इन पूरे मामलों की जांच कराई जाए। दरअसल सूखा राशन में वितरण का मामला इसमें सामने आया, वितरण में घोटाले का मामला सामने आया, गड़बड़ी इसमें की गई थी, इस मुद्दे को उठाया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्री को प्रेमसाय सिंह टेकाम को निर्देश दिए गए हैं। आसंदी से विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को निर्देश दिए मुंगेली और सूरजपुर मामले की भी जांच कराई जाए, ये बात चरणदास महंत ने कही है। आसंदी से विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री को ये निर्देश दिए। दरअसल सूखा राशन का वितरण और खरीदी का मामला था, इसमें गड़बड़ी सामने आई थी। इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाया गया और इस गड़बड़ी के चलते अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था। मुंगेली और सूरजपुर का भी ऐसा ही ठीक मामला है, ये बात कौशिक ने कही है। और इस सब के बीच में विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री को जांच के निर्देश दिए हैं। और सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट हुए बीजेपी विधायक असंतुष्ट होकर बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया है। विधानसभा में छत्तीसगढ़ की विधानसभा में सत्ता पक्ष के जवाब से बीजेपी विधायक असंतुष्ट हुए और असंतुष्ट होकर बहिर्गमन कर दिया है। विधानसभा से बाहर चले गए, वॉकआउट कर दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर बीजेपी के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी वॉकआउट किया, सत्ता पक्ष के सवालों से असंतुष्ट हुए थे। रायपुर चलेंगे, आशीष तिवारी से बात करेंगे। आशीष तिवारी, किन मुद्दों को लेकर बातचीत यहां पर की गई है, क्योंकि लगातार कई मुद्दे यहां पर उठाए गए हैं, वॉकआउट करने की वजह क्या कुछ निकलकर सामने आई है? आशीष, देखिए, प्रश्नकाल में बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर, इन्होंने स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा उठाया था और चूंकि भर्ती प्रक्रिया पर यहाँ पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही थी। अजय चंद्राकर ने ये दलील दी कि शिक्षकों की जो भर्ती की जा रही है 14,580 शिक्षकों की, इनमें से तकरीबन 48% शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंटेशन जो है उसके सत्यापन का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो पूरी नहीं की जा रही है। और जो 52% नियुक्तियां हुई हैं, केवल उन नियुक्तियों की ही संख्या सरकार के पास है जिन्हें औपचारिक तौर पर नियुक्ति दे दी गई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी यहाँ पर एक बड़ा एलिगेशन ये लगाया कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है, सरकार दरअसल इसकी आड़ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रही है। 2-2 बार सत्यापन की तारीखों को आगे बढ़ाने के पीछे ये वजह है कि सरकार इन शिक्षकों की नियुक्ति की आड़ में कमाई करना चाहती है, अवैध तरीके से कमाई करना चाहती है। ये आरोप नेता प्रतिपक्ष ने लगाया है। चूंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सदन में उठ रहा था, सत्ता पक्ष जवाब नहीं दे पा रहा था जिस तरीके से विपक्ष जवाब चाहता था, इस लिहाज से बीजेपी ने मंत्री के उत्तर का एक तरीके से बाइकआउट कर दिया और सदन के बीजेपी के नेता बाहर निकल गए। आशीष, टैबलेट खरीदी का मुद्दा भी उठा, इस पर भी लगातार आरोप लगाए गए हैं। प्रेमसाय सिंह टेकाम ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे को उठाने के बाद में? देखिए, बड़ा ही ये अप्रत्याशित तरीके से ये मसला सदन के भीतर देखने को मिला है। आमतौर पर सरकार बचती है कि विधानसभा की कमेटी किसी मामलों पर जांच करे, लेकिन बस्तर यानी एक विधानसभा क्षेत्र में कुल करीब 680 टैबलेट की सप्लाई की गई और इन 680 में महज 60 टैबलेट ही फंक्शनिंग पाए गए, वर्किंग पाई गई। और ये सप्लाई दरअसल इस लिहाज से किया गया था कि स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज की जाएगी, लेकिन चूंकि 7 ही टैबलेट वर्किंग थे, काम कर रहे थे, ज्यादातर टैबलेट खराब पाए गए थे। ऐसे में पहले तो स्पीकर ने उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने के निर्देश दिए, लेकिन जब बाद में सत्ता पक्ष के विधायक जो है लकेश्वर बघेल, उन्होंने सदन की कमेटी से जांच की मांग की, तो मंत्री ने इस पर हामी भरी और मंत्री के हामी भरने के बाद स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने सदन की कमेटी से जांच कराए जाने की घोषणा की। पिछले कई विधानसभा सत्र की कार्रवाई को यहां पर देखें तो आमतौर पर सदन की कार्रवाई प्रत्यक्ष तौर पर किसी मामले की जांच करती नहीं है जब तक मामला बहुत बड़े लेवल पर सामने ना आए, और सरकार भी बचती है। कहीं ना कहीं से सरकार की शाख पर भी सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में यह अप्रत्याशित घटना सदन के भीतर देखने को मिली और सदन ने इस मामले की जांच कमेटी से जांच कराए जाने का ऐलान किया है।
माना जाए कि इस बार विपक्ष सरकार पर ज्यादा हावी रहा आज के दिन की अगर बात करें बजट की तो? देखिए, स्पेसिफिक मुद्दों को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो बीजेपी तमाम मुद्दों को इस बार तार्किक ढंग से उठाने की कोशिश कर रही है, ना कि सदन छोड़कर बाहर जाने की रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी की इंटरनल स्ट्रेटेजी है। पिछले दिनों डी पुरंदेश्वरी दौरे पर जब आई थी तो उन्होंने ये हिदायत दी थी कि सदन की कार्रवाई का हिस्सा विधायक बने, ना कि सदन को छोड़कर जाएं। लेकिन साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण कड़ी ये भी देखने को इस बार मिल रही है कि सत्ता पक्ष के विधायकों के भी मुद्दों पर सरकार कहीं ना कहीं घिर रही है। जिस तरीके से टैबलेट का मसला निकल कर आया, फुज्जी में जर्जर स्कूलों को नहीं बनाए जाने का इशू निकल कर आया, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश विपक्षी और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने की है और सरकार कहीं ना कहीं उसमें बैकफुट पर आई और सरकार ने तमाम प्रक्रियाओं को दुरुस्त किए जाने की बात सदन में की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सूखा राशन में खरीदी वितरण का मुद्दा उठाया, इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस बात पर क्या कुछ जवाब सामने आया आशीष? देखिए, इस मामले पर सरकार की तरफ से मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जांच की बात कही है। सूरजपुर और मुंगेली में जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में सूखा राशन वितरण किया गया था, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी और बीजेपी इसको पहले भी इस मुद्दे को सड़क पर उठाती रही है। सदन में मुद्दा उठा और ये बात सरकार के संज्ञान में थी। इस लिहाज से सरकार ने भी इसमें जांच में हामी भरी और मंत्री प्रेम सिंह टेकाम ने ये कहा है कि सूरजपुर और मुंगेली में जिस तरीके से स्कूलों में सूखा राशन वितरित किया गया कोरोना के पीरियड में, उस प्रकरण की जांच विधिवत तौर पर कराई जाएगी। आशीष, विधानसभा की कमेटी ने जांच करने के निर्देश यहां पर दिए हैं, जांच कमेटी बनाए जाने की बात यहां पर कही है। सवाल सरकार पर खड़े होना लाजमी है। देखिए, पहले भी इस बारे में हम बात कर ही रहे थे कि चूंकि आमतौर पर यह प्रक्रिया इस तरीके से सदन के भीतर होती है तो अप्रत्याशित घटना के तौर पर मानी जाती है। लंबा अंतराल इस सदन ने देखा है कि यहाँ पर विधानसभा की कमेटी ने प्रत्यक्ष मामलों की जांच नहीं की। पहले ऐसे उदाहरण रहे हैं। चूंकि एक विधानसभा का एक मसला था कि बायोमेट्रिक टैबलेट की सप्लाई जिस तरीके से की गई, खराब टैबलेट सप्लाई कर दिए गए जिसकी मरम्मत भी मुमकिन नहीं थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सप्लाई व्यवस्था पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे थे और विधानसभा अध्यक्ष यानी आसंदी ने भी इसमें सीधे ही प्रत्यक्ष तौर पर कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की नसीहत पहले दी थी। हालांकि जब सत्ता पक्ष के विधायक ने यह मांग रखी कि जांच कमेटी जो है विधानसभा की, उससे ही पूरे मामले की जांच कराई जाए जिससे पारदर्शिता बनी रहे, तो इस पर आसंदी ने हामी भरी और ये तय हो गया है कि अब विधानसभा की कमेटी बायोमेट्रिक टैबलेट के पीछे हुए भ्रष्टाचार मामले की जांच करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कई विषयों को लेकर यहां पर निर्देश दिए गए हैं, जांच कमेटी बनाने की बात भी विधानसभा अध्यक्ष ने कही है।